15 साल पहले एक फिल्म आई जिसने सिनेमा का इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक डूबते हुए स्टूडियो को बचाया और देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है उस हीरो की जिसने इस सब की शुरुआत की, आयरन मैन। ये लाइन सुनते ही सीधा टोनी स्टार्क का चेहरा सामने आ जाता है ना? दुनिया टोनी के इसी अंदाज को जानती है, इसी को पसंद करती है। लेकिन इस आइकॉनिक किरदार के पीछे कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। और यहीं से टोनी स्टार्क की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। तो चलिए इसके पीछे की असली कहानी जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं तो फिर टोनी स्टार्क के किरदार के लिए आखिर पहली पसंद कौन था? और इसका जवाब सच में काफी चौंकाने वाला है। मार्वल स्टूडियोज की पहली चॉइस थे टॉम क्रूज। जी हां, बिल्कुल सही सुना, टॉम क्रूज। लेकिन आज क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिना कोई टोनी स्टार्क को इमेजिन भी कर सकता है? शायद नहीं। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि वो इस किरदार को जी गए, इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये तो हुई कास्टिंग की बात। अब जरा उन वजहों पर गौर करते हैं, उस क्रिएटिविटी पर जिसने टोनी स्टार्क के किरदार को इतना रियल और इतना दिलचस्प बनाया। टोनी स्टार्क के लिए असल जिंदगी में प्रेरणा थे इनोवेटर एलन मस्क, डायरेक्टर जॉन फेवरो और खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। दोनों ने ही टोनी के किरदार को गढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा ली। और ये कनेक्शन इतना मजबूत था कि एलन मस्क ने आयरन मैन 2 में एक कैमियो भी किया था। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2008 की जो पहली आयरन मैन फिल्म थी ना, वो लगभग बिना किसी स्क्रिप्ट के बनी थी। इसका मतलब साफ है, टोनी स्टार्क के ज्यादातर मजेदार और आइकॉनिक डायलॉग्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सेट पर ऑन द स्पॉट सोचे थे, और इसी स्पॉन्टेनियस एनर्जी ने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का टोन सेट कर दिया। अच्छा, किरदार की बात हो गई, अब आते हैं उस चीज पर जो आयरन मैन को आयरन मैन बनाती है, यानी उसका सूट। इसकी कहानी भी किसी कमाल से कम नहीं है कि कैसे एक भारी भरकम प्रॉप से ये एक डिजिटल चमत्कार बन गया। 40 किलो, जी हां 40 केजीज, ये वजन था पहले मार्क 1 सूट का, जिसे पहनकर शूटिंग की गई थी। जरा सोचिए, उस कवच के अंदर एक्टिंग करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो सूट का यह सफर एक गुफा में बने भारी भरकम मार्क 1 से शुरू हुआ और एवेंजर्स एंड गेम के शानदार मार्क 85 नैनोटेक सूट पर जाके खत्म हुआ। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं था, बल्कि ये खुद टोनी स्टार्क के किरदार की पूरी यात्रा का प्रतीक था। और असल में उस 40 किलो के सूट में एक्टिंग करना इतना मुश्किल था कि यही एक बड़ी वजह बनी कि आगे की फिल्मों में कवच के लिए CGI का इस्तेमाल बढ़ता ही चला गया। अब बात करते हैं उस एक लाइन की जो आयरन मैन की कहानी का दिल बन गई। एक ऐसी लाइन जो फैंस के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक इमोशन है जिसने दुनिया भर के फैंस को छुआ। लेकिन ये लाइन आई कहां से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। असल में ये लाइन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बच्चों ने उनसे एक निजी बातचीत में कही थी। उन्हें ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे डायरेक्टर्स के साथ शेयर किया, और एक छोटा सा पर्सनल मोमेंट सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गया। कास्टिंग के चौंकाने वाले फैसलों से लेकर सेट पर बने डायलॉग्स तक, आयरन मैन की विरासत इन्हीं अनकहे रहस्यों से बनी है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे एक किरदार सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच और रचनात्मकता से अमर हो जाता है। और शायद यही वजह है कि 15 साल बाद भी हम सब उम्मीद करते हैं कि टोनी स्टार्क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।